ये जो आपको जानना जरूरी है कि टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं सिलेबस को लेकर। साथ ही यह प्रश्न जो है, यह प्रश्न कहाँ से परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा साथियों, हमारा पहला नंबर जो है, यह आप कह सकते हैं कि आपका इंग्लिश से पूछा जाता है। इंग्लिश में 15 क्वेश्चन रहते हैं और 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं। टोटल बात करें तो टोटल आपके परीक्षाओं में 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 120 क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। टोटल मार्क्स ऑफ जो होते हैं 120 मार्क्स है। ठीक, यानी हर एक क्वेश्चन बराबर क्या? 1 मार्क्स। और ये आपको बता दूं कि नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव, यानी आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। यानी 120 का 120 क्वेश्चन आपको वो मार्कशीट पे रंग के आना है। नो निगेटिव मार्किंग है, आपको बता दूं जानकारी के लिए। दूसरा हमारा है हिंदी। हिंदी में जो 15 क्वेश्चन पूछे जाता है और 15 क्वेश्चन साथियों आपको बता दूं कि 15 आउट ऑफ 15 भी आप 15 ला सकते हैं। 15 इतना आसान रहता है। रीजनिंग में अभी आपके बहुत आसान प्रश्न रहते हैं जो कि 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जीएस की बात करें तो वो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी में आपको फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ या एक तरह से कहे बायो हुआ, ये सभी आपको जनरल अवेयरनेस में से पूछे जाते हैं। तीसरा हमारा पांचवा है, 1 2 3 4, पांचवा हमारा है टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड इन्वायरमेंट इन स्कूल। यह इसमें टीचिंग लर्निंग जो एप्टीट्यूड का जो 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें आप 25 आउट ऑफ 25 कर सकते हैं, 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर सकते हैं। अब एक एक करके हम देखते हैं कि ये सभी तो हो गया जहां से प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछेंगे। ये भी आपको जानना जरूरी है कि इंग्लिश से 15 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी से 15 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद जनरल अवेयरनेस जीएस से 40 क्वेश्चन रहेंगे और टीचिंग एप्टीट्यूड यानी बच्चे को कैसे पढ़ाना है एज ए टीचर होने के नाते ये आपको 25 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन आपके बात करें तो टोटल क्वेश्चन 120 क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन बराबर 1 मार्क्स, नो निगेटिव मार्क, इतना तो आप समझ गए होंगे। ठीक, अब हम देखते हैं कि आखिर मुझे जीएस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक, जैसे मैं बात करता हूं कि जीएस में आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे मैं जीएस की बात करता हूं तो सामान्य अध्ययन की बात करता हूं। सामान्य अध्ययन की मैं बात करता हूं। सामान्य अध्ययन में आपको क्या क्या पढ़ना है, सामान्य अध्ययन में आपको क्या क्या पढ़ना है साथियों। उसमें आपको जीएस में आपको जैसा मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको साइंस से 5 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन आपके साइंस से रहते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन आपके साइंस के होते हैं, जिसमें फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो है यह बायो से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद जीएस में जो हुआ वो हमारा हिस्ट्री होता है। इसके बाद हमारा पॉलिटी होता है, उसके बाद हमारा ये ज्योग्राफी पूछा जाता है। क्या? ज्योग्राफी। हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इसी से मुख्य रूप से रहते हैं। और एक तरह बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसके बाद बायो, तो ये सभी मिला के आपको 7 क्वेश्चन के लमसम में देखने को मिलता है और बाकी ये सभी मिलते हैं। उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपको बिहार स्पेशल से देखने को मिलता है। बिहार स्पेशल से साथियों देखने को मिलता है। ठीक, तो 5 क्वेश्चन जो कि बिहार स्पेशल से देखने को मिलता है। तो टोटल बात करें तो उसमें टॉपिक की जहां तक मैं बात करता हूं तो टॉपिक में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपको हिस्ट्री की बात करता हूं तो इसमें मैं अपने बच्चों को जो पढ़ाता हूं उसमें स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ाता हूं, क्योंकि इसमें पूछा जाता है स्वतंत्रता आंदोलन कहने का मतलब ये हुआ, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री जो कि 1885 से लेकर 1947 तक क्या क्या हुआ। जैसे उसमें पत्रिका, मैंने अपने नोट्स में भी दिया हुआ, पत्रिका हो या फिर आप बात करें तो इसमें आपको बहुत सारे जैसे पूछा जाता है गांधी जी के बारे में। ठीक, गांधी जी के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद एक अधिवेशन से प्रश्न बनते हैं, 2-3 क्वेश्चन अधिवेशन से प्रश्न बनते हैं कि यह अधिवेशन कहाँ हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे। पॉलिटी में हुआ कि जैसे मूल अधिकार है तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है। ज्योग्राफी हुआ तो हमारा ये हुआ मिट्टी से हुआ। साथ ही साथ बिहार के जो खनिज है मैं अपने नोट्स में भी दिया हूँ, बिहार के खनिज है। उसके बाद जनगणना हुआ, जनगणना वो भी अभी आपको पढ़ना है 2011 का। ये सभी आपको जीएस में पढ़ना पड़ेगा। तो टोटल बात करें तो 40 क्वेश्चन इसमें रहते हैं और यह मैंने हर एक में
अपने नोट्स में दिया गया हो। नोट्स अगर आप कम समय में पढ़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पे 4 ईयर बीएड करके आप नोट्स लिखेंगे तो जहां ऐप का लिंक चला जाएगा, जहां 249 में अभी ऑफर प्राइस चल रहा है, तो 249 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो ये सभी जितना टॉपिक है, ये सभी टॉपिक आपको नोट्स में दिया गया है। इसके बाद हिंदी की मैं बात करता हूं तो हिंदी में आपके टोटल क्वेश्चन आने हैं 15 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आने हैं? 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में मान के चले कि 5 क्वेश्चन आपको गद्यांश से रहेंगे। 5 क्वेश्चन कितना कहां से रहेंगे? 5 क्वेश्चन साथियों आपके गद्यांश से रहेंगे। 5 क्वेश्चन आपके गद्यांश से देखने को मिलेगा। गद्यांश में आप 5 आउट ऑफ 5 आसानी से ले आएंगे। उसके बाद आपको मैं जो अपने नोट्स में दिया हूं, संज्ञा, सर्वनाम, यानी कंप्लीट हिंदी का भी नोट्स उसी में कंप्लीट आपको 249 में मिलेगा। और हिंदी हो सर्वनाम, विशेषण हुआ, विशेषण। उसके बाद आपको पढ़ना है संज्ञा में ही पढ़ना है आपको, हम पांचों पढ़ना है। सर्वनाम में आपको पहचानना है कि जैसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सर्वनाम है, जैसे य व दे देगा, ये सभी आपको। उसके बाद आपको समास पढ़ना है, समास पढ़ना है। साथ ही साथ आपको संधि विच्छेद भी पढ़ के जाना है। संधि विच्छेद हुआ, साथ ही साथ उपसर्ग हुआ, उपसर्ग प्रत्यय हुआ। ये सभी आपको 15 नंबर क्वेश्चन पूछाते हैं। उसके बाद आपको बात करें तो मुहावरा हुआ, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द हुआ, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द हुआ, अनेक शब्दों के बदले। उसके बाद साथियों आपको बता दूं कि जानकारी के लिए कि आपका पर्यायवाची हुआ। ये सभी आपको क्या होगा? ये सभी आपको हिंदी जो हमारा ये 15 क्वेश्चन जो पूछा जाता है, यानी 15 क्वेश्चन जो, तो यहाँ से आपको देखने को जरूर मिलेगा। मैं गारंटी दिलाता हूं कि मैं जो टॉपिक बोलता हूं इस टॉपिक से बाहर आपकी परीक्षाओं में नहीं आएगा। रीजनिंग की जहां तक मैं बात करता हूं तो रीजनिंग में आपको पढ़ना है। रीजनिंग जो 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके परीक्षाओं में। ठीक, इसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है। ठीक, कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ना है साथियों। साथ ही साथ आपको ब्लड रिलेशन पढ़ना है, ब्लड रिलेशन पढ़ना है, ब्लड रिलेशन पढ़ना है। ठीक, उसके बाद आपको सीरीज पढ़ना है। सीरीज में कैसे रहते हैं, जैसे सीरीज में क्वेश्चन रहेगा 1, 3, 5, 7, तो आगे हमारा यह लेटर कौन सा होगा। ठीक, उसके बाद हमारा ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एक त्रिभुज दे देगा, मैं बताता हूँ, एक त्रिभुज दे देगा। ठीक, ये त्रिभुज दे देगा और इसमें कहेगा कितने त्रिभुज हैं। तो ये सभी मतलब काउंट आपको करना आना चाहिए कि त्रिभुज में मतलब इस अति में, इसमें जो डायग्राम है इसमें कितने त्रिभुज है, कितने आयत है। ठीक, तो ये सभी आयत हो या हमारा त्रिभुज हो, ये सभी आपको काउंट करना आना चाहिए। ठीक, ये सभी हमारा हो गया। क्योंकि अगर कोडिंग डिकोडिंग से रहता है तो कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चन रहते हैं, अगर ब्लड रिलेशन से हुआ तो 2 क्वेश्चन रहते हैं। इसी तरह बात करें तो टोटल 25 क्वेश्चन आपको आसानी रहते हैं, आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। ठीक, जैसे आपको जैसे दे देगा मिट्टी, पानी, अगला क्या होगा, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। बहुत आसानी रहते हैं, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तीसरा हो गया आपका इंग्लिश है। इंग्लिश जो कि आपको पता होगा 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। 15 क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में आने हैं, 15 क्वेश्चन साथियों। अब इंग्लिश में एक पैसेज रहता है, इंग्लिश में एक पैसेज है, इंग्लिश में एक पैसेज है जो कि हमारा ये 5 मार्क्स का रहता है। टोटल 15 क्वेश्चन होता है इंग्लिश में, इसमें पैसेज 5। उसके बाद आपको आर्टिकल से पूछा जाता है, आर्टिकल से पूछा जाता है। उसके बाद एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, ये बात करें तो टोटल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन यहाँ हो गया, आर्टिकल यहाँ हो गया। प्रीपोजिशन पढ़ के जाना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है। उसके बाद एक्टिव से पैसिव जो है ये आपको 1-2 में बनाना सिखा दूंगा। एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, 10+ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो बहुत ही आसान, क्योंकि पैसेज में आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, 4 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, तो बाकी आपको यह सभी सॉल्व हो जाएगा। अब हमारा सबसे ज्यादा आप लोग को लगता होगा हार्ड, ये हमारा टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल। ये साथियों आपको बता दूं कि ये 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो कि इसमें 23 आप स्कोर कर सकते हैं आसानी से। उसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, मैं अपने नोट्स में जो बच्चों को दिया हूं उसमें RT 2009 को लेकर हो, NEP 2020 को लेकर हो, ठीक, या हमारा डिसिप्लिन अनुशासन को लेकर हो, अनुशासन से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हमारा ये अधिगम को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा
ये समाजीकरण को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। समाजीकरण तो हॉट टॉपिक बन गया है बिहार इंटीग्रेटेड बीएड में। समाजीकरण में क्या पूछा जाता है, प्राथमिक समाजीकरण कौन है, प्राथमिक समाजीकरण, और उसमें पूछा जाता है द्वितीय समाजीकरण कौन सा है। ठीक, तो प्राथमिक में मैं बता देता हूँ, प्राथमिक में हो जाएगा परिवार, द्वितीय में हमारा विद्यालय हो जाएगा। इसी में पूछा जाता है अनौपचारिक शिक्षा, एजुकेशन से लेकर पूछा जाता है कि अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक ये एजुकेशन को लेकर जब आप नोट्स बैच को या बैच को ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा अनौपचारिक शिक्षा हो या औपचारिक शिक्षा हो। तो हम जो घर में जो सीखते हैं, ये परिवार में जो सीखते हैं अनौपचारिक होता है, और विद्यालय आपका औपचारिक होता है। ये सभी आपको 25 आउट ऑफ 25 स्कोर मैं गारंटी के साथ दिलाता हूं कि आप नोट्स पढ़कर वीडियो देखकर आप कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं, आपको साथियों जानकारी के लिए बता दूं, मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, अगर आप कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं और नोट्स लेना चाहते हैं, नोट्स से पढ़कर तैयारी करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करें और आपको लिखना है 4 ईयर बीएड नोट, 4 ईयर बीएड आपको नोट्स लिखना है। आपको ऐप का लिंक चला जाएगा या फिर गूगल प्ले स्टोर से आप टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां नोट्स में आप, मैं गारंटी दिलाता हूं कि अगर आप इस नोट्स को पढ़ के जाएंगे तो आपका सिलेक्शन जो है, ये रिजल्ट जो है, मैं गारंटी अभी लिख के देता हूं, रिजल्ट आपका 100% हो जाएगा। ठीक, अगर आप रिजल्ट लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करें और आपका रिजल्ट जो है ये सुनिश्चित हो।